हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया और स्वस्थ होंगे। हम आज मैट्रिक्स के लेक्चर 2 लेकर के आ गए हैं। लेक्चर 2 में इतना हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे आज, यानी कि ये मैंने जो लिख रखा है पीछे थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग पूरा हमारा अव्यू यानी मैट्रिक्स चैप्टर्स पूरा का पूरा है। जो मैंने यहाँ पर थ्योरी लिख रखा है लेक्चर 1 में भी जो मैंने बताया है वो तो नेसेसरी है ही, ताकि हम लोग जो लेक्चर 1 में जो हम लोग पढ़ रखे हैं उसमें क्या है, बेस मजबूत कर लिया और पूरा पूरा का पूरा जितना हम लोग क्वेश्चन टेकअप करेंगे इसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को दे रखा है अवयवों का संक्रिया यानी ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, अवयवों के संक्रिया। इसमें हम लोग का क्या दे रखा है, फर्स्ट में अवयवों के योग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। दूसरा में क्या दे रखा है, एक अवयव का एक अदिश से गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाई ए स्केलर। ठीक, और थर्ड में दे रखा है अवयवों के योग गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। क्लियर है। अब इसमें हम लोग को इसमें भी 4 पार्ट्स दे रखा है। अवयवों के योग गुणधर्म में भी दे रखा है क्रम विनिमय नियम, सच्चार्य नियम, योग के तत्समक का अस्तित्व, योग के प्रतिलोम का अस्तित्व यानी कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ ए एडिशन आइडेंटिटी, ये हम लोग का हो गया। और चौथा में दे रखा है योग के प्रतिलोम का अस्तित्व, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशन इनवर्स। तो हम लोग आज इसको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अवयवों के योग। अवयवों के योग यानी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, तो हम लोग पहले एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं। मान लीजिए कि 2 फैक्ट्री है किसी के पास, कोई भी हो सकता है, कोई मान लो कि पैसे वाले ही है, कोई पैसे वाले के पास 2 फैक्ट्री है। मैंने फर्स्ट फैक्ट्री को ले रखा है ए और दूसरे फैक्ट्री को ले रखा है मैंने बी। क्लियर है। उसमें कुछ इस प्रकार के बनाए जा रहे हैं सामान जो 3 ग्रुप में है। कुछ इस प्रकार के उसमें सामान बनाए जा रहे हैं जो कि वो 3 प्रकार के, कुछ भी सामान हो सकता है भाई मेरे, वो दोनों फैक्ट्री में कुछ इस प्रकार के सामान बनाए जा रहे हैं जिसमें कि वो 3 प्रकार के उसमें सामान बन रहे हैं। यानी कि एक हो गया फर्स्ट, दूसरा का हो गया थर्ड, सॉरी दूसरा हो गया सेकेंड और ये तीसरा हो गया थर्ड। 3 प्रकार के हमारे सामान हो गया, 2 फैक्ट्री हो गया। इस फैक्ट्री में भी 3 प्रकार का बनाया जा रहा है सामान। क्लियर है। अब इसमें बात आता है कि लड़के लड़कियां भी तो काम कर सकती है, लड़के और लड़कियां भी काम कर सकती है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बॉय और यहाँ पर हमने ले लिया गर्ल। क्लियर है। थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं, थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं ताकि लिखने में आसान हो। यहाँ पर मैंने बॉय ले लिया और यहाँ पर गर्ल ले लिया यानी जी। ये बी कोई फैक्ट्री हो गया, यहाँ पर भी मैंने बॉय ले लिया, यहाँ पर भी गर्ल ले लिया। यानी कि ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट कोई सामान है, कोई भी वस्तु है बन रहा है एक फैक्ट्री में, तो इसमें बॉयज लगभग की 50 काम 50 पूरे किए, जो भी काम हो वो 50 कंप्लीट किए। और गर्ल क्या किया कि उसमें 40 काम किए, पूरे पूरे के पूरे 40 काम किए। क्लियर है यहाँ पे। और सेकेंड जो ग्रुप है उसमें बॉय लगभग के लगभग 30 और गर्ल्स कितने किए, 30 और 20 नॉर्मल ले लेते हैं हम लोग। और यहाँ पर बॉयज कितने काम किए, 60 और 50। क्लियर है यहाँ पे। ये हमारे ये जो फैक्ट्री है, जो कोई ए फैक्ट्री है, यहाँ पर 3 ग्रुप के सामान बन रहे हैं। बॉय ने इतना काम किया और गर्ल्स ने इतना काम किया, इतने 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 डिपार्ट के कामों में। क्लियर है। यानी कि फर्स्ट डिपार्ट में 50 बॉय ने काम किया और फर्स्ट डिपार्ट में गर्ल्स कितने काम किए, 40 काम किए। और सेकेंड डिपार्ट में 30 बॉयज काम किए और 40 और यहाँ पर 20 गर्ल्स काम किए। थर्ड ग्रुप में 60 और गर्ल्स 50 थर्ड ग्रुप में। क्लियर है। अब आते हैं यहाँ पे बी फैक्ट्री, कोई बी फैक्ट्री है, उसमें बॉयज ने लगभग ले लेते हैं कुछ भी, लगभग 90 बॉयज ने काम किया फर्स्ट ग्रुप में और सेकेंड गर्ल्स में 60 काम किया। सेकेंड में मैंने ले लिया 80 और यहाँ पर ले लिया 70, यहाँ पर मैंने ले लिया 50 और यहाँ पर ले लिया मैंने 40। ये हम लोग का हो गया, ये हम लोग का हो गया फर्स्ट फैक्ट्री और सेकंड फैक्ट्री। क्लियर है। अब हम लोग को क्या करना है, ये तो किसी एक ही का फैक्ट्री है, 2 फैक्ट्री है, किसी एक का ही है तो किसी एक का ही है। तो हम लोग को इसमें बताना है कि जो ये फर्स्ट फैक्ट्री और सेकंड फैक्ट्री यानी जो फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी है उसमें टोटल बॉयज़ों की संख्या कितनी है और कितने काम किए हैं एक ग्रुप से। टोटल बॉयज़ों की संख्या यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि जो बॉयज़ काम किए हैं फर्स्ट ग्रुप में
वो दोनों फैक्टरियों को मिला करके कितना हो रहा है। तो हम लोग को इसी आधार पर देखेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के आधार पर ही देखेंगे। यानी ये हम लोग ले लिया फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये 3 ग्रुप हमने ले लिया। तो यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स देख सकते हो, यहाँ पर भी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग जोड़ा जा रहा है। यानी मान लो कि फैक्ट्रियाँ तो आज पूरे वर्ल्ड में चल रही हैं, तो इसी आधार पर हम लोग जोड़ते हैं। यानी फर्स्ट ए फैक्ट्री है, उसमें फर्स्ट ग्रुप में बॉयज़ संख्या कितना है, बॉयज़ कितना काम किया है 50, और सेकेंड फैक्ट्री जो बी है उसमें बॉयज़ कितने किए हैं 90, यानी प्लस 90, क्योंकि हम तो टोटल बॉयज़ों की संख्या मेरे को फर्स्ट ग्रुप में याद करना है ना। तो अब बात आती है गर्ल्स की, यानी ये बॉयज़ हो गए और ये गर्ल्स हो गए। क्लियर हो गया। तो ये जो फर्स्ट ए फैक्ट्री है उसमें 40 गर्ल्स काम किए हैं और बी फैक्ट्री में 60, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 प्लस 60। क्लियर है यहाँ पे। ठीक इसी प्रकार मैं इसको भी ले लूँगा, यानी 30 और 80, ये हो जाएगा 20 और 70, और ये हो जाएगा 60 प्लस 50, और ये हो गया 50 प्लस 40, ये हम लोग का हो गया। यानी कि दोनों फैक्ट्रियों को मिलाकर के इतना बॉयज़ और गर्ल्स काम किए हैं। क्लियर हो गया। 3 ग्रुप है, 3 ग्रुप में टोटल कितने बॉयज़ काम किए हैं दोनों फैक्ट्रियों को मिलाकर के यहाँ पर जोड़ सकते हो आप लोग। 9 5 14, यानी 140 बॉयज़ काम किए हैं, और गर्ल्स कितने काम किए हैं 100। गर्ल्स कितने काम किए हैं 100। किस ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में। कोई फर्स्ट ग्रुप है, कोई भी यहाँ पर काम हो रहा है फर्स्ट ग्रुप में, कोई भी काम हो रहा है। सेकेंड ग्रुप में ये हो गया 110 हो गया, यहाँ पर हो गया 90। क्लियर है। ये हो गया हम लोग का 6 5 11, 110 यहाँ पर भी हो गया, ये हो गया 5 4 9, यानी 90। थर्ड में भी यहाँ पर 110 और 90 हो रहा है। तो हम लोग इसको समझ गए कि एडिशन कैसे करेंगे। यानी कि कोई मैट्रिक्स ए दे रखा है, कोई मैट्रिक्स बी दे रखा है, और उसमें इस प्रकार का कुछ दे रखा है सारणी, उसको हम लोग मैट्रिक्स के आधार पर लेकर के कैसे जोड़ेंगे आप लोग समझ सकते हो, मैंने बता दिया यहाँ पे। तो क्लियर है यहाँ पर। कोई मैट्रिक्स ए और कोई मैट्रिक्स बी हो। अब आते हैं हम लोग मैट्रिक्स के आधार पे, मैट्रिक्स के आधार पर आते हैं। मान लो कि कोई मैट्रिक्स ए है और कोई मैट्रिक्स बी है, उसको हम लोग को जोड़ना है। तो आप लोग ऐसे ही हम लोग जोड़ेंगे, आप लोग या हम लोग ऐसे ही जोड़ेंगे, ऐसे ही जोड़ेंगे। क्लियर है। यानी कि अगर यहाँ पर भी है प्रॉब्लम, उसका जो रो है, जो मैट्रिक्स ए है उसका जो रो दे रखा है, वो मैट्रिक्स बी का भी रो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। या वो 2 गुणे 3 का मैट्रिक्स हो या 3 गुणे 2 का मैट्रिक्स हो, कोई भी हो। यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 ये तो संभव नहीं है। बट संभव ये है कि 2 इंटू 3 मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है, तो मैट्रिक्स बी का भी 2 इंटू 3 ऑर्डर होना चाहिए, तभी जा करके हम लोग जोड़ सकते हैं। अगर इधर उधर होगा तो कैसे जोड़ेंगे। मान लो कि यहाँ पर दे रखा है, इसमें कोई बॉयज़ और गर्ल्स दे रखा है, और यहाँ पर कोई थर्ड आ गया, तो कैसे हम लोग जोड़ेंगे, नहीं जोड़ पाएंगे। कोई फैक्ट्री बी में थर्ड आ गया तो हम लोग कैसे जोड़ पाएंगे, नहीं जोड़ पाएंगे, वो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो हम लोग को नॉर्मल एडिशन समझना है, तो एडिशन हम लोग ऐसे ही करेंगे। क्लियर है यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं एक अवयवों का एक अदिश से गुणन, एक अवयवों का एक अदिश से गुणन, यानी मल्टीप्लेक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। यानी कि मैंने फर्स्ट लेक्चर्स में ही आप लोग को बताया, जो हम लोग डायगोनल देंगे, फर्स्ट लेक्चर में मैंने जो बताया था स्केलर मैट्रिक्स के बारे में, जो डायगोनल हम लोग देंगे वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि हम जब 2 दे रहे हैं तो 2 ही होना चाहिए, 3 दे रहे हैं तो 3 ही होना चाहिए। तो यहाँ पर बात बोल रहा है कि एक अवयव का एक अदिश से गुणन, यानी कोई भी अवयव हो, कोई भी अवयव हो, उसका जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, सेम संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम संख्या होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर हमने जोड़ दिया, इसको यहाँ पर हमने जोड़ दिया, यानी ये हो गया, यहाँ पर हो गया 140, ये हो गया 100, ये हो गया 110, ये हो गया 90, ये हो गया 110, ये हो गया 90। ये दे रखा है हमारा। मान लो कि इसको हम ले लेते हैं मैट्रिक्स को, ये मैट्रिक्स मैंने ले लिया इसको, कोई मैट्रिक्स ए हमने ले लिया इसको। अब इसको बोल रहा है कि एक अवयव का एक अदिश से गुणन, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। तो जब मैं इसे मल्टीप्लाई करेंगे
अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 से, मान लो कि कोई मैंने ले लिया कोई संख्या, 2 से जब मल्टीप्लाई करें तो उसका क्या होना चाहिए, जितना भी यहाँ पर अवयव दे रखा है उसका पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन किससे होना चाहिए, 2 से ही होना चाहिए, ना कि 2 और 3 और 4 और 5 अलग अलग नंबरों से नहीं होगा। उसका होगा तो होगा 2 से ही। 3 से जब मल्टीप्लाई करें तो उसका क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा अवयव 3 से ही मल्टीप्लाई होना चाहिए। यानी कि मान लो कि हम क्या किए यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये तो आप लोग को क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर होगा तो आप लोग वीडियो पॉज करके या बैक लेकर के आप लोग समझ सकते हो इसको। तो मान लो कि मैंने ये मैट्रिक्स उठा लिया, यानी मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 140, 100, 110, 90, 110 और यहाँ पर हो गया 90। तो ये जो दे रखा है, जब हमने यहाँ पर 2 इंटू ए लिख रखा है तो ये ए का वैल्यू दे रखा है। ये जो मैट्रिक्स दे रखा है ये क्या है, ए का वैल्यू है, मैट्रिक्स ए है। तो जब बोल रहा है कि 2 ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रखे हैं तो ये क्या होगा, यानी 2 जो इसमें ए मैट्रिक्स में अवयव दे रखा है उससे क्या होगा, टोटल अवयवों से मल्टीप्लाई होगा, किससे, 2 से। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 इंटू देंगे, यहाँ पर भी 2 इंटू देंगे, यहाँ पर भी 2 इंटू, यहाँ पर भी 2 इंटू, यहाँ पर भी 2 इंटू, यहाँ पर भी 2 इंटू। क्लियर है। तो ये हमारा किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है, एक स्केलर मैट्रिक्स को प्रदर्शित कर रहा है। तो इससे भी आसान हम लोग क्या कर देते हैं, मान लो कि ये मैट्रिक्स ए दे रखा है, सॉरी इसी पे ही ले लेते हैं, यहाँ पर ही ले लेते हैं, 2a दे रखा है। इसको हम लोग क्या करते हैं, ए को जो यहाँ पर 2 दे रखा है 2a, तो ये जो मैट्रिक्स का अवयव दे रखा है, ये मैट्रिक्स जो दे रखा है उसको क्या यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 140, 110, 110, 100, 90, 90। ऐसे भी हम लोग लिख करके आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग पूछ सकते हो कि कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम जब यहाँ पर ए मैट्रिक्स यहाँ पर दे रखा है, हमने ए मैट्रिक्स में क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है। तो जब मैं इधर मल्टीप्लाई 2 से कर दिया है तो इधर भी क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है यहाँ पर। तो हम लोग का क्या हो गया, एक अवयवों का एक अदिश से गुणन, मल्टीप्लिकेशन बाय ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, ये हम लोग का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अदिश गुणन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे अवयवों के योग के गुणधर्म। तो आप लोग पहले इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, या तो वीडियो पॉज करके आप लोग देख लो। चलिए अब हम लोग देखेंगे अवयवों के गुणधर्म। इसमें भी बहुत सारे गुणधर्म है, इसमें भी निम्नलिखित गुणधर्म है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, यानी फर्स्ट में क्या दे रखा है, क्रम विनिमय नियम, यानी कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, क्या मैं इसे मिटा सकता हूँ, अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप लोग पीछे बैक करके समझ सकते हो, क्योंकि बहुत ही ये नेसेसरी एग्जाम्स के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग इससे बढ़िया से समझ लेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम हमको नहीं आपको ही होगी। चलिए तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले क्रम विनिमय नियम, यानी कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, यहाँ पर हमने शर्त दे रखा है ए इज इक्वल टू, कोई मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर दे रखा है ए के बेस में आई इंटू जे, और बी इज इक्वल टू कोई बी मैट्रिक्स से उसका अवयव दे रखा है बी के बेस में आई इंटू जे। क्लियर है यहाँ पे। तो ये जो बोल रहा है ये किस आधार पर बोल रहा है, ये ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये हम लोग का हो गया। हम लोग ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए दे रखा है, यहाँ पे कोई मैट्रिक्स ए है कोई मैट्रिक्स बी है, अगर हम इस दोनों को जोड़ेंगे और इस दोनों को जोड़ेंगे, यानी बी प्लस ए और ए प्लस बी को हम लोग जोड़ेंगे तो ये दोनों तरफ क्या होगा, बराबर होगा। ये एडिशन में होता है, मैट्रिक्स के एडिशन में ये होता है। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों तरफ क्या होगा, कोई मैट्रिक्स ए है कोई मैट्रिक्स बी है। अगर दोनों मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ेंगे, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे अभी फिलहाल ए प्लस बी, सॉरी कोई फैक्ट्री है और कोई फैक्ट्री बी मैंने जोड़ा, तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यहाँ पर कोई मैट्रिक्स दे रखा है, मैंने यहाँ पर दे रखा है यहाँ पे ए के बेस में आई इंटू जे प्लस बी के बेस में आई इंटू जे इज इक्वल टू बी के बेस में आई इंटू जे प्लस ए के बेस में आई इंटू जे। अब बात आती है कि यहाँ पर ऑर्डर की बात आती है, यानी कि
m इंटू एन ऑर्डर है, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए m इंटू एन ऑर्डर, m इंटू एन ऑर्डर है तो यहाँ पर भी m इंटू एन ऑर्डर होना चाहिए, यानी सबका वही होगा, सबका वही होगा, तभी जा करके हम जोड़ सकते हैं, तभी जा करके हम उसे जोड़ सकते हैं, तभी हम जा करके उसे जोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि कोई मैंने यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पर कोई मैट्रिक्स 2 इंटू 2 ऑर्डर्स का हम लोग ले लेते हैं, यानी 2 0 0 2 प्लस में ये हमारा क्या हो गया, ए मैट्रिक्स हो गया, ले लेते हैं हम लोग, ए मैट्रिक्स हो गया। दूसरा मैट्रिक्स क्या दे रखा है, 4 2 5 2। हम लोग पहले इसे जोड़ देते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसे जोड़ देते हैं, तब दूसरे को जोड़ेंगे, ताकि हमें मालूम चल जाए कि हाँ हो जाए, हो सकता है। यानी हमने बताया कि ये जो लड़का है यहाँ पर भी लड़का है, फैक्ट्री ए है, ये फैक्ट्री बी है, तो फैक्ट्री ए, ये फैक्ट्री ए है, ये फैक्ट्री बी है, तो हम दोनों फैक्ट्री के लड़कों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यानी कि 2 और 4 6 और 0 और 2 क्या हो जाएगा 2, और 0 और 5 5, और ये 2 2 4। ये हमारा क्या हो गया, ए प्लस बी हो गया, हमारा ए प्लस बी ज्ञात हो गया। अब हमें क्या करना है, बी प्लस ए को सिद्ध करना है। यानी कि अब मैं इसको इधर ले लेता हूँ, इसको उधर ले लेता हूँ, यानी ये हो जाएगा 4 2 5 2 और प्लस में 2 0 0 2 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, b प्लस ए ले लेते हैं, b प्लस ए, तो ये क्या हो जाएगा 6 2 5 4। क्या हमें ये और ये मैच हो रहा है, दोनों बिल्कुल ये दोनों मैच हो रहा है। यानी कि ये किस चीज़ को प्रूफ कर रहा है, ये किस चीज़ को प्रूफ कर रहा है, क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम को ये प्रूफ कर रहा है। यानी कि जो यहाँ पर हमने शर्त दे रखा है, इसका पालन ये कर रहा है, यानी कि ये क्रम विनिमय नियम को पालन करता है, यही क्रम विनिमय नियम है। यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, तो ये किस चीज़ को सिद्ध करेगा, क्रम विनिमय नियम को प्रूफ करेगा। क्लियर है यहाँ पे, ये सब तो छोटे मोटे है, क्रम विनिमय नियम, सहचार एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, तो ये जो दे रखा है यहाँ पे, तो ये सब तो क्लियर है हम लोग का। ये मतलब मैंने जो अभी कम्यूटेटिव लॉ मैंने बताया, ये तो पूरा का पूरा आसान है। अब हम लोग चलते हैं एसोसिएटिव लॉ में, एसोसिएटिव लॉ, सहचार्य नियम, सहचार्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। चलिए, सहचार्य नियम में क्या बोल रहा है, यहाँ पर मैंने शर्त दे रखा है a इज इक्वल टू ए के बेस में i इंटू जी जे, और b इज इक्वल टू बी के बेस में i इंटू जे, और एक यहाँ पर बढ़ गया, यानी c इज इक्वल टू सी के बेस में i इंटू जे। यानी कि इसमें कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। तो एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है, सहचार्य नियम, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए प्लस बी। ये हमारा क्या बोलता है, ये हमारा एसोसिएटिव लॉ बोलता है, ये हमारा एसोसिएटिव लॉ बोलता है कि जो यहाँ पर 2 मैट्रिक्स दे रखा है, उसको जोड़ करके प्लस के सी में, प्लस सी मैट्रिक्स जो दे रखा है उसको जोड़ने पर ये जो इधर बराबर की साइड दे रखा है, उसको जोड़ने पर ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि a प्लस बी को पहले जोड़ दिया मैंने, फिर a प्लस बी को जोड़ने के बाद मैंने क्या किया कि c कोई मैट्रिक्स को मैंने जोड़ दिया, और बराबर में जो इस साइड दे रखा है, यानी c प्लस ए को मैंने पहले जोड़ दिया और प्लस बी को फिर जोड़ेंगे, तो ये अगर दोनों क्या होगा, बराबर होगा, तो ये किस चीज़ को पालन कर रहा है, एसोसिएटिव लॉ को प्रदर्शित करेगा, एसोसिएटिव लॉ को प्रदर्शित करेगा। तो मान लीजिए कि हम कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, कोई मैट्रिक्स हमने ले लिया, यहाँ पर कोई मैट्रिक्स हमने ले लिया 2 0 0 2, पहले ही वाली में ले लेते हैं हम, प्लस 0 4 0 6 हो गया। ये हमने क्या कर दिया, ये a प्लस बी को हमने जोड़ दिया, प्लस सी में क्या ले लेते हैं 6 5 2 0, ये हमने ले लिया यहाँ पे। तो हम लोग इसको जोड़ते हैं, ये किस चीज़ का दे रखा है, a प्लस बी इंटू प्लस सी, तो हम लोग इसे जोड़ते हैं, यानी पहले इसको जोड़ेंगे, यानी 2 0 2 0 4 4 0 6 2 8, फिर प्लस किसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, यानी 6 5 2 0।
अब इसको हम लोग जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, 4 और 5 9, 0 और 2 2 और 8 और 0 8। ये हमारा क्या हो गया, a प्लस बी प्लस में c हमारा हो गया। ये तो हम लोग का क्लियर हो गया। अब हम इसको देखते हैं, यानी जो हमारा c है उस c और a को हम लोग एक में ले लेंगे, यानी ये हमारा c हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। तो हम लोग a और c को क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे, उसके बाद b को जोड़ेंगे। तो ये देखते हैं हम लोग, यानी कि c हमारा यहाँ पर ये दे रखा है 6520 प्लस 2002, ये हमारा हो गया। और b क्या दे रखा है, b हमारा दे रखा है 0406। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसको जोड़ेंगे, यानी कि 6 2 8 5 2 और यहाँ पर भी 2। क्लियर है, यहाँ पर भी क्या है, जब हम इसको जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे प्लस में 0406 इज इक्वल टू, अब हम लोग इसे जोड़ेंगे, यानी 8 हो जाएगा, ये 6 और 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 2 और 0 2 और ये 6 और 2 8। क्या ये पालन कर रहा है, c प्लस a प्लस में b, ये क्या पालन कर रहा है, बिल्कुल पालन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा मान दे रखा है, यहाँ पर जो पूरा का पूरा मान दे रखा है, ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, यानी कि ये एसोसिएटिव लॉ को प्रदर्शित कर रहा है। देख सकते हो आप लोग के सामने। तो एसोसिएटिव लॉ यही है, इसको अगर ये पालन कर रहा है, ये इसको इसके बराबर आ रहा है, तो ये एसोसिएटिव लॉ को प्रदर्शित करेगा। क्लियर है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो आप लोग। चलिए अब हम लोग देखेंगे योग के तत्समक अस्तित्व, योग के तत्समक अस्तित्व यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर हम लोग को शर्त दे रखा है, आइडेंटिटी का यहाँ पर शर्त दे रखा है, a इज इक्वल टू ए के बेस में i इंटू जे और a प्लस ओ इज इक्वल टू ओ प्लस ए। यहाँ पर o किस चीज़ को दर्शा रहा है, o किस चीज़ को दर्शा रहा है, o एक शून्य अवयव को प्रदर्शित कर रहा है, जीरो मैट्रिक्स को प्रदर्शित कर रहा है। तो हम लोग इसको मिटा सकते हैं। भाई मेरे इसको अच्छे से तैयारी कर लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं हमारे इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लेना। और जहाँ समझ में ना आए वहाँ पर वीडियो पॉज करके या बैक करके आप लोग देख सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी देखते हैं, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, यानी योग के तत्समक अस्तित्व। ए इज इक्वल टू आई के बेस में ए इज इक्वल टू ए के बेस में आई इंटू जे और ए प्लस ओ इज इक्वल टू ओ प्लस ए, यानी कि कोई मैट्रिक्स ए है और ओ किसको प्रदर्शित कर रहा है, जीरो मैट्रिक्स को प्रदर्शित कर रहा है, यानी इन दोनों को जोड़ने पर इन दोनों को बराबर होता है, तो वो किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है, एक अस्तित्व, एक तत्समक अस्तित्व को वो प्रदर्शित करेगा, एडिटिव आइडेंटिटी को प्रदर्शित करेगा। देखते हैं हम लोग, यहाँ पर हम कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं। ये शर्त क्या दे रखा है, a प्लस ओ इज इक्वल टू ओ प्लस ए। क्लियर है, तो कोई मैट्रिक्स मैंने a ले लिया, यहाँ पर 2 0 0 2 मैंने ले लिया, और जीरो मैट्रिक्स क्या है 0 0 0 0, ये हो गया, ये हो गया जीरो मैट्रिक्स। ये हमारा को ए मैट्रिक्स हो गया, कोई मैट्रिक्स ए हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे जोड़ते हैं, यानी 2 0 0 2, यही हम लोग का हो जाएगा, जोड़ेंगे तो यही हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, यानी कि हो गया हमारा 0 0 0 0 प्लस में 2 0 0 2। अब हम लोग इसे जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 2 0 0 2। ये और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, यानी ये एक एडिटिव आइडेंटिटी को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी को क्या कर रहा है, एक प्रदर्शित कर रहा है। तो ये हमारा एडिटिव आइडेंटिटी हो सकता है, तत्समक का अस्तित्व हो सकता है। क्लियर है आप लोगों को, यहाँ पे ये आप लोगों को क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर है तो आप लोग बैक करके देख सकते हो इसे फिर से एक बार, और
समझ लेना, नहीं तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, एग्जाम में नहीं क्वेश्चन बनेंगे। अब हम लोग को क्या देखना है, योग के प्रतिलोम का अस्तित्व, योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। तो हम लोग योग के प्रतिलोम का अस्तित्व देख सकते हैं। योग का प्रतिलोम का अस्तित्व हम लोग का ये दे रखा है यहाँ पे, योग के प्रतिलोम का अस्तित्व यानी द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ पर ये इस बात को बता रहा है कि कोई हमारा माइनस ए मैट्रिक्स दे रखा है, यानी कि कोई मैट्रिक्स ए में माइनस से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो जो उसका बराबर होगा वो क्या होगा, -1 से इंटू होगा ए में, -1 से जो मैट्रिक्स ए दे रखा है उससे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है। तो हम लोग क्या करते हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमने शर्त दे रखा है ए इज इक्वल टू आई के बेस में, सॉरी ए इज इक्वल टू ए के बेस में आई इंटू जे, और उसका ऑर्डर क्या दे रखा है, एम इंटू एन। तो यहाँ पर जो दे रखा है यहाँ पर -a इज इक्वल टू माइनस ए के बेस में आई इंटू जे, और उसका ऑर्डर m इंटू एन दे रखा है। मैंने अभी बताया कि अगर कोई मैट्रिक्स दे रखा है, कोई मैट्रिक्स ए है और उसका माइनस से मल्टीप्लाई है उसका, तो जो हम लोग उसको बराबर में जो लिखेंगे वो क्या होगा, वो -1 और मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई होगा, -1। तो हम लोग समझते हैं इसे, यानी कोई मैट्रिक्स ए दे रखा है, कोई मैट्रिक्स -a दे रखा है, तो हम लोग -1 और ये शर्त होता है, -1 इंटू ए, ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का इसका शर्त हो गया प्रतिलोम का अस्तित्व, यानी एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का ये हम लोग का क्या हो गया, शर्त दे रखा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई मैट्रिक्स लेते हैं 2 0 0 2, ये हम लोग का ये मैट्रिक्स हो गया, कोई मैट्रिक्स ये हो गया, और इसका मल्टीप्लाई माइनस है इज इक्वल टू -1 और ये 2 0 0 2 हो गया। तो हम लोग इसे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इधर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 0 0 और -2, और इधर भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 0 और 0, और ये भी -2। तो ये हम लोग को दोनों बराबर है, तो ये एक क्या कर रहा है, ये एक एडिटिव इन्वर्स को भी प्रूव कर रहा है। तो हम लोग को ये क्लियर हो गया। यहाँ पर हम लोग पूरे के पूरे जितने भी हमने यहाँ पर थ्योरी दे रखा था वो हम लोग का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगले लेक्चर्स में और एक लेक्चर्स का हम लोग का थ्योरी होगा। उस लेक्चर्स को कंप्लीट करने के बाद हम लोग डायरेक्ट कहाँ आएंगे, क्वेश्चंस पर हम लोग आएंगे, और हम लोग आज का लेक्चर यहीं पर रखते हैं और अगले लेक्चर्स को हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।